नमस्कार। मैं रेखा पंचोली, कोटा राजस्थान, व्यवसाय, स्कूल संचालन और शिक्षण, अभिरुचि, लेखन और कहानीकार, साहित्य सरोज पत्रिका के गोपाल की यादें कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके साहित्य के बारे में क्या कहा। सर्वप्रथम गहमरी जी की स्मृति में साहित्य सरोज पत्रिका द्वारा ये कार्यक्रम रखने के लिए वो साधुवाद के पात्र हैं और इस कार्यक्रम में उनके उपन्यास और कहानियों की एक श्रृंखला हमें सुनने को उपलब्ध होगी उनके साहित्य सरोज पेज पर, और ये बहुत ही रोमांचक होगा। आज से 100 वर्ष पूर्व के भारत और उसके समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। गोपाल राम गहमरी जी का जन्म 1866 में हुआ। 1946 में तक वे जीवित रहे और इस समय के दौरान उन्होंने लगभग 200 से अधिक उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी और एक जासूस पत्रिका का संपादन किया। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो उनकी उस समय के साहित्य के द्वारा हम जान सकते हैं कि उस समय की संस्कृति, उस समय का समाज कैसा था। तो आइए हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोपाल राम गहमरी जी के साहित्य की क्या समीक्षा की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक ऐसा नाम है कि शायद ही कोई हिंदी प्रेमी हो जो उनके नाम से अनभिज्ञ हो, किंतु यहाँ पर मैं संक्षिप्त परिचय उनका देना चाहूंगी। वे साहित्यकार, निबंधकार, कहानीकार, आलोचक, कोशकार और कवि थे। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी प्रमुख पुस्तक है। उसके बिना हिंदी के विद्यार्थियों और शोधार्थियों का काम लगभग नहीं चलता है। वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए वे गहमरी जी के बारे में लिखते हैं कि इस काल में, जबकि नाटक लेखन की परंपरा जो भारतेंदु जी के युग तक थी, वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। फिर भी इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गहमर के बाबू गोपाल राम नाटकों पर काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत से नाटकों का हिंदी रूपांतरण किया, जिनमें वनवीर, ब्रभ वाहन, देश दशा, विद्या विनोद, रविंद्र बाबू की चित्रांगदा का अनुवाद प्रमुख है। उपन्यास के विषय में वे लिखते हैं कि गोपाल राम जी ने लगभग 200 से अधिक उपन्यास लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उनके उपन्यासों के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि यह उपन्यास का द्वितीय उत्थान काल था और इस काल में 1893 से लेकर के 1904 तक उनके जो लोकप्रिय उपन्यास रहे, उनका उल्लेख करते हुए वो लिखते हैं कि 1893 में चतुर चंचला, 1894 में भानुमति और नए बाबू, 1900 में बड़ा भाई, 1901 में देवरानी जेठानी, 1902 में तीन पतोहू और 1904 में सास पतोहू नामक उपन्यास उन्होंने लिखा। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि गोपाल राम गहमरी की भाषा चटपटी, वक्रतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिए उन्होंने कहीं कहीं पूर्वी शब्दों का और मुहावरों का प्रयोग किया है। बहुत ही रोचक ढंग उनका लिखने का है। हिंदी निबंधों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि उपन्यासों से अवकाश पाकर वे कभी कभी निबंध और लेख भी लिख दिया करते थे, जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। उनकी भाषा बड़ी ही चंचल, चटपटी, प्रगल्भ होती थी और उस भाषा का विलक्षण रूप वो ऐसे खड़ा करते थे कि पाठक को लगता था कि वो एक कौतूहलपूर्ण तमाशा
देख रहा है। इस प्रकार का आनंद पाठक को प्राप्त होता था। उनके निबंध रिद्धि सिद्धि का एक अंश उद्धृत करते हुए उन्होंने लिखा है और उसका जिक्र किया है। आइए इसकी भाषा की वानगी देखते हैं। अर्थ या धन अलादीन का चिराग है। यदि हाथ में है तो तुम जो चाहो पा सकते हो, और यदि अर्थ के अधिपति हो तो वज्र मूर्ख होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें DL की डिग्री देकर अपने तई धन्य समझेगा। बहरे पर चलने वाला हाथ में बांस लिए बरहे पर दौड़ते समय नट हाय पैसा चिल्लाया करता है। दुनिया के सभी आदमी ऐसे ही नट हैं। ये सभी आदमी ऐसे ही नट हैं। मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि खुद पृथ्वी भी अपने रास्ते पर हाय पैसा करती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ऐश्वर्यशाली भगवान ने तो दरिद्र नारायण की शरण ली है और उनके सिंहासन पर अर्थ जा बैठा है। अर्थ ही इस युग का परम ब्रह्म है। इस ब्रह्म वस्तु के बिना संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता। यही चक्राकार चैतन्य रूप केश बॉक्स में प्रवेश करके संसार को चलाया करते हैं। साधकों के हित के लिए अर्थ निमित्त शास्त्र में इसकी उपासना विधि लिखी गई है। बच्चों की पहली पुस्तक में लिखा है, बिना पूछे किसी का माल चोरी करना कहलाता है। बिना पूछे किसी का माल लेना चोरी कहलाता है, लेकिन कहकर जोर से किसी का धन हड़प लेना क्या कहलाता है, उसके बारे में नहीं लिखा है। मेरी राय में यही कर्म योग का मार्ग है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उपरोक्त गद्यांश में उनकी प्रभावशाली शैली बंग उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी की भाषा का आभास देती है। उनकी रोचक प्रभावपूर्ण शैली की कहानियां और उपन्यास अब आप नित्य सुनने जा रहे हैं साहित्य सरोज के फेसबुक पेज पर। धन्यवाद।